जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एआई से संबंधित न्यायपालिका में क्या भूमिका होती है, उस पे हम बात करेंगे। एआई की न्यायालय कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां हैं और क्या चिंताएं हैं, किस तरीके से एआई अगर न्यायिक प्रक्रियाओं में अगर अपनी भूमिका अदा करता है तो न्याय प्रणाली में क्या चुनौतियां समक्ष होती हैं और क्या चिंताएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने एआई के बारे में वैश्विक के रूप में भी जाना, भारतीय दृष्टिकोण के बारे में भी जाना, उसके हमने लाभ के बारे में जाना। इस वीडियो के माध्यम से हम गोपनीयता का उल्लंघन और निगरानी का अतिक्रमण, हमारा ये आज का पहला पॉइंट है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि एआई की न्यायालय में क्या चिंताएं और क्या चुनौतियां हैं न्यायपालिका के समक्ष, उस पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हमारा पहला पॉइंट है गोपनीयता का उल्लंघन और निगरानी का अतिक्रमण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। चेहरे की पहचान और एआई संचालित निगरानी सामूहिक निगरानी एवं गोपनीयता अधिकार के बारे में चिंताएं बढ़ाती हैं। अनुच्छेद जो कि 21 से संबंधित है। आधार से जुड़े पुलिस डेटाबेस व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौता कर सकते हैं। आधार से जुड़े पुलिस डेटाबेस व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौता कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। एआई जो निर्माण मनुष्यों ने किया है, जिस तरीके से हैकर सॉफ्टवेयर हैक कर लेते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेते हैं, बैंकों में हमला कर देते हैं, साइबर अटैक करते हैं, उस तरीके से एआई में भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। इस तरीके से माना जा सकता है कि गोपनीयता का भी उल्लंघन हो सकता है और निगरानी का अतिक्रमण हो सकता है। तो इसमें भी ये चिंता का विषय है और इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा, एआई सिस्टम में पूर्वाग्रह और भेदभाव। ऐतिहासिक रूप से पक्षपाती डेटा पर प्रशिक्षित एआई मॉडल वंचित समुदायों को असंगत रूप से लक्षित कर सकते हैं। उदाहरण, यूएस एआई आधारित पूर्वानुमानित पुलिसिंग अल्पसंख्यक पड़ोस में अत्यधिक पुलिसिंग की करती पाई गई है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बताएं तो चीन की जो एक एआई है डीप सीक नाम की जो एआई है, उसमें क्या है, अगर आप उससे पूछेंगे कि चीन से संबंधित भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो वहाँ पे जानकारी साझा नहीं करेगा। भारत के पूर्वी पड़ोसी राज्य जो चीन से सटे हैं, तो वहाँ पे जवाब नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि एआई को कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें भेदभाव संभव है। तो एआई सिस्टम पूरी तरीके से भी सुरक्षित नहीं है और इसके भेदभाव और पूर्वाग्रह देखने को प्रायः मिलते हैं, जैसा कि यूएस के एआई प्रणाली में पुलिसिंग में देखा गया है और चाइना के डीपसीक एआई के मामले में देखा गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे। एआई का ब्लैक बॉक्स निर्णय लेना न्यायिक जवाबदेही को कमजोर कर सकता है। एआई के निर्णय में व्याख्या की कमी उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। अब एआई को तो इंसानों ने जनरेट किया है, तो वहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स है वो निर्णय लेने में अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो गई तो वह निर्णय लेने में कुछ कमज़ोर पड़ सकता है और एआई के वो इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है। उसके सामने झूठ अगर बोल देंगे तो एआई कैसे मालूम करेगा कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। व्यक्ति क्योंकि इमोशन, फीलिंग्स, भावनाएं पढ़ता है, एआई ये चीज़ें इसमें सक्षम नहीं है। अगर कोई अपराधी झूठ बोल रहा है तो एआई कैसे मालूम करेगा कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ नहीं बोल रहा है। ये चुनौतियाँ एआई के सामने दिख रही हैं और दिखेगी भी। तो इससे पारदर्शिता और जवाबदेही के जो मुद्दे हैं
उसमें जो है चुनौतियाँ देखने को मिल सकती है और उसमें भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा सकता है। इसी क्रम में हमारा चौथा पॉइंट है साइबर सुरक्षा और जोखिम और डेटा उल्लंघन। एआई संचालित आपराधिक डेटाबेस और केस फाइलें हैकिंग एवं दुरुपयोग के लिए सुरक्षित हैं। उदाहरण के तौर पे भारत में सरकारी डेटाबेस पर साइबर हमलों में 250% की वृद्धि देखी गई है, जो कि रिपोर्ट CERT इन 2023। अब जो है ये है असली खेल। तो एआई जो है साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरा भी उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए इजराइल का जो पेजर अटैक हुआ था इजराइल का, तो इजराइल ने जो पेजर बनाया उसको ब्लास्ट कर दिया। तो आप उसको समझिए कि उसको किस तरीके से ब्लास्ट किया होगा। इजराइल वहाँ पे है नहीं, वायरलेस की तरफ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पेजर को कैसे ब्लास्ट किया गया, ये जो है एक रणनीति है, एआई से संबंधित टेक्नोलॉजी है। उसी प्रकार से एआई भी साइबर सुरक्षा को है जोखिम के रूप में देखा जा सकता है और डेटा का भी उल्लंघन कर सकता है। जैसा कि भारत की जो है सरकारी हमला जो हो गया 250% हुआ है और उसकी वृद्धि भी काफ़ी देखने को मिलती। तो कहने का तात्पर्य कि एआई पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। पांचवा, एआई पर अत्यधिक निर्भरता और मानवीय निर्णय का क्षरण। कानूनी निर्णयों में एआई मानवीय सहानुभूति और विवेक का स्थान नहीं ले सकता। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सजा और पैरोल के फैसलों में भी मानवीय तत्व को बनाए रखना चाहिए। तो वही चीज़ हमने थोड़ी देर पहले बात की कि एआई में भावनाएं नहीं होती, वह मानवीय गुणों से परिपक्व नहीं होता। कहीं कहीं पर कुछ ऐसे केस देखे जा सकते हैं जहाँ पे व्यक्तिगत विचार और सोच समझ के फैसला लेना होता है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें एक व्यक्ति जो है एक महिला के साथ, लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम देता है और वह बंद होता है। तो उसने जमानत के लिए जो है पैरवी लगाई। तो जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने ये आदेश जारी किया कि जमानत उसी शर्त पे मिलेगी अगर वह व्यक्ति जो है लड़की से शादी करेगा। तो लड़के ने जो है शादी के लिए हाँ कर दी और शर्त ये है कि अगर व्यक्ति जो है शादी करता है तब तो ठीक है, अन्यथा जमानत को रद्द मान लिया जाएगा और फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो और इस तरीके से अगर वो व्यक्ति शादी करता है, अगर शादी कर लेगा तो केस भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से माना जा सकता है कि जो मानवीय गुण होते हैं वो एआई में नहीं होते। अगर यहाँ पर एआई होता तो डायरेक्ट उस व्यक्ति को सजा दे देता, या तो फांसी देता या फिर कोई दूसरी सजा के रूप में उसको उम्र कैद या फिर कोई अन्य कारण की ऐसा कोई कठोर सजा देता जिससे कि उसकी मौत हो जाती या फिर किसी काम का नहीं रहता। और लड़की के बारे में भी एआई नहीं सोचता। लड़की के लिए लड़की लड़की है, पुरुष पुरुष है, अपराधी अपराधी है। तो एआई के अंदर मानवीय गुण की कमी भी है और मानवीय निर्णय का जो है क्षरण होगा। ये जो है हमारी एआई के न्यायालय में जो कार्यान्वयन में चिंताएं और चुनौतियां उसके बारे में हमने बात की। आई होप आप लोगों ने बहुत ही आसानी से और बारीकी से समझा होगा। हमने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। ये हमारा जो है कि यूपीएससी जीएस से संबंधित है। गवर्नेंस CJI पेपर 2 से रिलेटेड है ये हमारा। हमने उसके क्रम में बात किया। करंट अफेयर्स के पर्पज़ से भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एआई से संबंधित ही कुछ अगले क्रम में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।